जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सारे एक्सरसाइज के, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है एक्सरसाइज 11.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? A square and a rectangular plot with measurement as given in the figure। मतलब कि एक स्क्वायर प्लॉट है और एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में। हैव द सेम पेरीमीटर, इसके पास क्या है, पेरीमीटर सेम है इन दोनों ही का। तो हमें बताना है कि कौन सा फील्ड का एरिया लार्जर है। तो हमें मतलब कि दे दिया हुआ है दोनों का लेंथ, और एक स्टेटमेंट दे दिया कि दोनों का पेरीमीटर बराबर है। अब हमें फाइंड करना है कि इन दोनों में से किसका एरिया लार्जर है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्यूशन। अब दिया क्या हुआ है, तो हमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 60 मीटर। ये स्क्वायर प्लॉट का लेंथ दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये होता है पेरीमीटर। अब यहाँ पे 4 इंटू साइड की बात किया, तो 4 इंटू साइड मतलब क्या होगा, 4 इंटू साइड 60 मीटर, तो 60 मीटर दैट इज इक्वल टू 240 मीटर। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट। अब इसी तरीके से फाइंड करना है हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 80 मीटर, और ब्रेथ हमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हमें लेंथ तो पता है, ब्रेथ नहीं पता, तो हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू को। तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मतलब 80 प्लस बी। हमें b की वैल्यू नहीं पता, तो हम b को इसी तरीके से रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ये भी किस में होगा, ये भी मीटर में होगा, तो इसे हमने यूनिट लगा दिया। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों सेम है। ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि a square and rectangular plot with measurement as given in the figure have the same perimeter। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के पास सेम पेरीमीटर है। तो लिखेंगे according to question perimeter of rectangle is equals to perimeter of square। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 इंटू 80 प्लस बी मीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, तो ये है 240 मीटर। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम जैसे कि कोई इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इधर 2 से डिवाइड कर दें, तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इससे इसको कट करेंगे तो ये 120 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस बी मीटर, 80 मीटर प्लस बी मीटर इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, इज इक्वल्स टू 120 मीटर। तो ये 120 मीटर, सॉरी यहाँ पे ये b हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग मीटर नहीं लगाएंगे। ये जो इसका लेंथ आएगा वो मीटर में अपने से आ जाएगा। तो यहाँ पे 80 मीटर प्लस b इज इक्वल्स टू 120 मीटर। अब यहाँ पे 80 क्या है, एडिशन में है, तो अब इसको हम उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो ये इधर एडिशन में उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा।
तो ये b इज इक्वल टू 120 मीटर माइनस 80 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, तो b का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 40 मीटर। हमें ब्रेथ पता चल गया इस रेक्टेंगल का कि जो ब्रेथ दिया हुआ है वो होगा 40 मीटर। अब नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड, साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, साइड क्या था 60, तो ये 60 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 3600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दैट इज इक्वल टू, लेंथ क्या है 80, तो ये 80 मीटर प्लस, लेंथ है 80 मीटर प्लस ब्रेथ है 40 मीटर। अगर हम इसे फाइंड करें तो ये जगह 8 4 जा 32 और ये 00 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि स्क्वायर का एरिया लार्जर है, तो लिख देंगे हेंस द स्क्वायर हैज लार्जर एरिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना था, जो दिया था हमने उसे लिखा और सॉल्व किया क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं इसे डिक्टेट करता हूं, आप यहाँ पे ध्यान दें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर प्लॉट विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर। जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लॉट का मेजरमेंट है वो यहाँ फिगर में दिया हुआ है। हैव द सेम पेरीमीटर, क्वेश्चन में बोला कि इन दोनों ही फिगर का जो पेरीमीटर है वो सेम है। विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, तो हमें बताना है कि कौन से फील्ड का एरिया लार्जर है। तो सबसे पहले तो दिया हुआ लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लॉट तो क्या है 60 मीटर, तो हमने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 60 मीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 4 इनटू साइड, साइड की वैल्यू यहाँ से 60 मीटर, तो ये 240 मीटर आ गया। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 80 मीटर, तो हमने यहाँ से लिख लिया 80 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो ये होता है 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इनटू लेंथ की वैल्यू 80 प्लस ब्रेथ की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसे बी ही रहने दिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का फिगर सेम होगा, उसका जो पेरीमीटर है वो सेम होगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड किया था 2 into 80 plus b मीटर, तो 2 into 80 plus b मीटर इज इक्वल टू 240 मीटर। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो हमने 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 120 मीटर आ गया। अब 80 मीटर प्लस b इज इक्वल टू 120 मीटर, यहाँ 80 मीटर प्लस b इज इक्वल टू 120 मीटर। अब b इज इक्वल टू 120 मीटर, ये 80 उधर ट्रांसपोज हो गया, तो ये प्लस में इधर था उधर जाएगा, तो माइनस में ये रूल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो यहाँ से ये माइनस 80 मीटर। अब 120 में से 80 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 40 मीटर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, अब हमें ये क्या मिल गया, हमें ये ब्रेथ मिल गया। अब जब ये हमें ब्रेथ मिल गया तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम यही हो रही थी कि हमारे पास रेक्टेंगल का ब्रेथ नहीं था, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इसलिए हमने ये जो दिया हुआ था उससे b की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, तो वो होता है साइड स्क्वायर, तो साइड की वैल्यू क्या होती दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 60 मीटर, तो हमने 60 स्क्वायर किया तो ये 3600 मीटर स्क्वायर आ गया स्क्वायर का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ 80 मीटर इनटू, तो ये यहाँ पे इनटू 40 मीटर, तो यहाँ पे 80 इंटू 40, 8 4 जा 32 और ये 0 0 यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर कंपेयर करें तो 3600 बड़ा है, तो इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर हैज लार्जर एरिया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो एरिया है स्क्वायर का उसके पास लार्जर एरिया है, उसी के पास सबसे बड़ा एरिया है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने इसे सॉल्व किया।